हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम मुगल शासक में जहांगीर को पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार आप देख लीजिए। मुगल शासक और उसके शासनकाल में हमने पहले बाबर को पढ़ा था। ठीक है, बाबर कब आपके 1526 से 1530 तक चले थे। 4 साल पढ़ा था इन्होंने, 4 युद्ध किए थे। उसी चारों साल का हमने आपको बताया था। पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, है ना। तो ये चारों युद्ध हमने आपको ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया था। ठीक है, तो ये बाबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बाबर के बारे में हमने ये पढ़ा था। उसके बाद इसका पुत्र कौन हुआ? हुमायूं हुआ। ठीक है, बाबर के वैसे तो 4 पुत्र थे, है ना। तो सबसे जो उनका फेवरेट पसंदीदा पुत्र था वो हुमायूं था। तो हुमायूं 1530 से 1556, देखिए ये केवल मुगल शासक के बारे में यहाँ बताया गया है। हमने जब क्लास ली थी तो हुमायूं जो है ये पूरी तरह से अफगानों का सफाया नहीं कर पाता है। तो वहाँ से कौन होता है? शेर शाह सूरी होता है। तो शेर शाह सूरी, हुमायूं जो है 1530 से 1540 तक शासन किए थे। उसके बाद 40 से 45 तक सूरवंश आया था, शेर शाह सूरी ने शासन किया था। उसके बाद दोबारा जब शेर शाह सूरी जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब हुमायूं को जब पता चलता है तो ये दोबारा आता है, एक सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत जाता है जो 1555 से 1556 तक चलता है। तो एक वर्ष दोबारा इसका शासन चलता है, इसीलिए यहाँ पर 56 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन पढ़ा था? अकबर को पढ़ा था। ठीक है, हुमायूं का पुत्र कौन हुआ? अकबर। और अकबर 1556 से 1605 तक, ठीक है, ये चले थे। अब अकबर का पुत्र हम पढ़ेंगे जहांगीर को। ठीक है, इसके बाद हम जहांगीर का पुत्र शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये मुगल वंश पूरी तरीके से जैसे ही कंप्लीट होगा हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे डेली आपकी क्लासेस रहे। ठीक है, लेकिन आप लोगों का ये भी काम है कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, देखें जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। इनका शासन जो है 1605 से 1627 तक चलता है, मतलब 22 साल ये शासन करते हैं। कौन? जहांगीर, अकबर का पुत्र। ठीक है, देखिए जहांगीर, आप अभी आपको जहांगीर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा सलीम और अनारकली के बारे में, ये तो आप सबको पता होगा। तो वही सलीम का जो बचपन का नाम सलीम था, उसके बाद ये इनका नाम जहांगीर हो जाता है। ठीक है, तो सलीम और जहांगीर का नाम एक ही है। ठीक है, तो ये बहुत अलग टाइप का शासक था। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा कि बहुत शादियां की थी इन्होंने, लगभग 20 शादियां की थी। ठीक है, पहले के ज़माने में लोग बहुत सारी शादियां भी करते थे। ठीक है, तो ये जहांगीर जो है कुछ ज़्यादा ही, देखिए कुछ अच्छे काम भी किए हैं इन्होंने। देखिए न्याय के लिए ये फेमस थे। ठीक है, तो क्लास को देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। रट्टा मारना हो तो प्लीज़ क्लास ना देखें, समझना है तभी देखिएगा। ठीक है, समझने के बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप नोट्स खुद से बना सकते हो, अपनी लैंग्वेज में बना सकते हो, बाद में आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, जहांगीर 1605 से 1627 तक इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, ये 4 नंबर हमने इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने बाबर पढ़ा है ना। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर और चौथे नंबर पे आपके जहांगीर आएंगे। ठीक है, जहांगीर वास्तविक नाम इनका क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। ठीक है, जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 या 31 अगस्त 1559। देखिए 30 या 31 अगस्त क्यों? क्योंकि ये आप कहीं भी पढ़ोगे बुक्स में तो आपको मिलेगा 30 या 31 अगस्त, तो दोनों में विवाद है। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा जो विवाद है। अगर विवाद भी रहेगा तो 30 या 31 में से एक ही ऑप्शन में आपके रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो इनका जन्म 30 या 31 अगस्त को 1559 में फतेहपुर सीकरी गांव में सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। देखिए सलीम चिश्ती क्या है? क्योंकि अकबर के पुत्र जहांगीर हैं, तो अकबर को काफ़ी टाइम से उनकी संतान नहीं हो रही थी, तो ये सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जो है इनका पुत्र जहांगीर हुआ था। तो इसीलिए इनका बचपन का नाम क्या रख देते हैं? ये जहांगीर के बचपन का नाम सलीम हो जाता है। क्यों? क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका पुत्र जो है वो हुआ था। ठीक है, जहांगीर के पिता का नाम अकबर, ये तो आपको पता ही है। और जहांगीर की माता का नाम क्या था? जोधाबाई, हरकाबाई, आपने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में। तो इनकी माता का नाम जोधाबाई था। ठीक है, जिसे अकबर मरियम उज्जवानी कहते हैं। ठीक है, अभी आप जहांगीर पढ़ोगे तो इन्होंने नूरजहां, अभी नूरजहां के बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
देखिए, जहांगीर अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक है, जहांगीर को अकबर की तरह ही साहित्य, कला एवं अध्ययन में रुचि रखता था। ठीक है, इसे कला में बहुत रुचि थी। ठीक है, कला वगैरह चित्र बहुत बनाता था जहांगीर। उसने तुजुक ए जहांगीरी नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, मुगल साम्राज्य में जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक न्याय की जंजीर लगाई थी। तो किसी को कोई भी समस्या होती थी तो न्याय की जंजीर से वो डायरेक्ट जो है वो जहांगीर से अपनी समस्या का समाधान कर सकता था। ठीक है, ये उसने राज दरबार में एक सोने की जंजीर बनवाई जिसमें घंटियां बांध रखी थी, जिसे बजाकर कोई भी न्याय की गुहार लगा सकता था। ठीक है, तो ये न्याय की जंजीर है जो इन्होंने बनवाई थी। ठीक है, अगर किसी को कोई भी समस्या का समाधान किसी का नहीं हो रहा है तो वो जो सोने की जंजीर इसने बनाई हुई थी तो घंटी बजाकर डायरेक्ट जो है वो जहांगीर से अपनी समस्या का समाधान कुछ भी कर सकता था। ठीक है, जहांगीर 1605। देखिए, जहांगीर की पहली पत्नी, इसने काफ़ी शादियां की थी लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। जहांगीर की पहली पत्नी मानबाई थी तथा इससे उत्पन्न संतान कौन? खुसरो था। ठीक है, जहांगीर की दूसरी पत्नी जगत गोसाई थी। यह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ठीक है, इससे उत्पन्न संतान खुर्रम, जिसे क्योंकि ये दक्षिण भारत जब जीत के आता है तो जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दे देता है। ठीक है, तो पहले इसका नाम खुर्रम था, जो इसका पुत्र अभी होगा शाहजहां, उसका नाम खुर्रम रहता है, लेकिन जब वो दक्षिण भारत जीत के आता है तो शाहजहां हो जाता है। ये अभी हम आगे हमने आपको लिखाया हुआ है। देखिए, ये चीज़ें जो लिखते हैं ना, इससे चीज़ें आपको समझ में आती है। केवल बोल देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इससे आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जहांगीर की तीसरी पत्नी कौन होती है? नूरजहां होती है, जो एक विधवा थी। क्योंकि नूरजहां की एक बार शादी हो चुकी होती है तो ये विधवा रहती है। दोबारा जहांगीर नूरजहां से विवाह करता है। ठीक है, जहांगीर की चौथी पत्नी शहरयार कीमत थी। यह एक वेश्यावृत्ति की महिला थी तथा इससे उत्पन्न संतान शहरयार था। ठीक है, इसके पश्चात साहिब जमाल व अनारकली। देखिए, अनारकली के साथ जहांगीर का विवाह नहीं हुआ था, केवल बस ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अगर जहांगीर किसी को ज़्यादा मानता भी था तो अनारकली को ही मानता था। ठीक है, क्योंकि अनारकली के बारे में आपने काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह भी सुने होंगे, कहानियां भी सुनी होंगी, देखे भी होंगे, है ना। शिक्षक इनके कौन थे? जहांगीर के शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना थे। ठीक है, इनके शिक्षक अकबर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जहांगीर पढ़ा लिखा था। ठीक है, जहांगीर की शिक्षा हेतु अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को शिक्षक नियुक्त किया और इन्होंने जहांगीर को तुर्की भाषा का ज्ञान कराया। ठीक है, ये है अनारकली और ये है कौन? जहांगीर है आपके। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जहांगीर जो है वो अनारकली को ही पसंद करता था। अब देखिए, जब जहांगीर जो है जब इसका राज्याभिषेक होता है उसके बाद ये 12 अध्यादेश लागू करता है। देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। देखिए, ताजपोशी मतलब राज्याभिषेक होते ही जहांगीर ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु 12 अध्यादेश जारी किए थे। इन अध्यादेशों को आईने जहांगीरी कहा जाता था। ठीक है, पहला है क्या? जकात नामक टैक्स को समाप्त किया। तमगा नामक टैक्स को समाप्त। देखिए, तमगा टैक्स किसने लगाया था? ये हमने आपको क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, बताइएगा किसने लगाया था। तमगा नामक टैक्स को भी समाप्त किया। वीर वही नामक टैक्स को भी समाप्त किया। मादक पदार्थों मतलब शराब के निर्माण तथा बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगाया। देखिए, शराब के निर्माण पर तो प्रतिबंध लगाया, लेकिन ये जो इतनी भयंकर तरीके से पियक्कड़ था ना, इसकी जो पहली पत्नी थी वो इसकी शराब की लत के कारण जो है वो आत्महत्या कर लेती है। जहांगीर खुद इतनी बुरी तरह की पियक्कड़ था ये बेचारी, इसी लत के कारण जो है वो जो इतना शराब पीता था उसीलिए वो आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, लेकिन इसने जो अध्यादेश जारी किए थे वो शराब के निर्माण तथा बिक्री दोनों पर प्रतिबंध लगाया। पशु वध पर रोक लगाई थी। ठीक है, पशु वध पर रोक लगाई थी, मांस काटने पर रोक लगाई थी, बलात्सर्व पर प्रतिबंध लगाया, जुआ पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन दीपावली के दिन खेल सकते थे। तो देखिए, जो जैसे यहाँ पे कहा गया कि पशुवध, मांस काटने पर रोक था, लेकिन जो बकरा ईद वगैरह होता है वो उसी का होता है तो उस दिन के लिए छूट था। उसी तरह दीपावली में जो है, देखिए दीपावली में जो है जुआ पर जो है
वैसे जो सारे दिन थे जुआ पर प्रतिबंध था, लेकिन दीपावली के दिन अगर लोग खेलते होंगे तो जुआ के दीपावली के दिन जुआ जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा था। ठीक है, जहांगीर रक्षाबंधन हिंदू त्योहार को मनाता था। ठीक है, और हमें ये बताइएगा कौन से मुगल वंश के शासक थे कौन जो क्या मनाते थे, रक्षाबंधन ये मनाते थे, वो होली मनाता था। ठीक है, जहांगीर ने 2 सम्मानित दिवस घोषित किए, रविवार और बृहस्पतिवार। क्यों, देखिए रविवार और बृहस्पतिवार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रविवार के दिन क्या हुआ था, अकबर का जन्म, इसके पिता का जन्म हुआ था, तथा गुरुवार को दिन इसकी क्या राज्याभिषेक मतलब ताजपोशी इसकी हुई थी। तो ये दोनों दिन, इस दोनों दिन के दिन, ये जो दोनों दिन है रविवार और बृहस्पतिवार के दिन मांस काटने पर भी रोक लगा हुआ था। ठीक है, जो कैदी लंबे समय से जेल में थे उन्हें रिहा करवाया। उसने अपने पिता द्वारा जारी जागीर और मनसबों की पुष्टि की। सक्षम और कुशल मनसबदारों को पदोन्नति प्रदान की गई। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना उसके आवास में रहने की अनुमति नहीं थी। ये था 12 अध्यादेश जो जहांगीर ने चलाया था। ठीक है, 12 अध्यादेश था। ठीक है, तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। उसके बाद देखिए जहांगीर ने देखिए सिक्का कौन सा चलाया, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि चांदी का निसार, ठीक है, निसार नामक सिक्का चलाया था जिस पर बादशाह व बेगम लिखा होता था। तो कौन सा सिक्का चलाया, चांदी का निसार। ठीक है, चांदी का निसार नामक सिक्का चलाया। नूरजहां जहांगीर की तीसरी पत्नी थी। पहली कौन थी, मानबाई, दूसरी जगत गोसाई, तीसरी नूरजहां थी जो एक विधवा स्त्री थी। नूरजहां का अर्थ है दुनिया की रोशनी। ठीक है, ये है आपकी नूरजहां। ठीक है, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। और जब ये इससे विवाह कर लेता है तो इसको क्या नूरजहां बोलता है। जैसे अकबर ने जो है हरकाबाई जोधाबाई को क्या मरियम उज्जमानी कहा था, वैसे ही जहांगीर जो है जब मेहरुन्निसा से शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है, तो इन्हें नूरजहां से बुलाता है। ठीक है, और नूरजहां की माता का नाम क्या था, अस्मत बेगम था। और नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था। और नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां था। नूरजहां की बेटी का नाम लाडली बेगम था। नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री जो है वो अर्जुमंद बानो बेगम थी। ठीक है, जिसका विवाह नूरजहां ने खुर्रम शाहजहां के साथ करवा दिया था। ये जो अर्जुमंद बानो बेगम लिखा हुआ है, ये नाम किसका है, शाहजहां का है। सॉरी, शाहजहां नहीं, मुमताज का है, क्योंकि आगे अब शाहजहां वाली क्लास में आप पढ़ोगे शाहजहां जो है वो मुमताज, ठीक है, मुमताज से विवाह करता है। तो पहले उसका नाम अर्जुमंद बानो था, उसके बाद मुमताज। ठीक है, तो ये अर्जुमंद बानो मतलब मुमताज का नाम ही है, जिसका विवाह नूरजहां जो है वो शाहजहां के साथ करवा देती है। ठीक है, शाहजहां का नाम जो है पहले खुर्रम रहता है, लेकिन अभी जब ये दक्षिण भारत जीतेगा तब इसका नाम जो है वो शाहजहां कर देगा। कौन, जहांगीर। ठीक है, नूरजहां के पिता मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने इत्मादुद्दौला उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, नूरजहां के पिता हैं मिर्जा गियास बेग। ठीक है, तो ये सारी बातें नूरजहां के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जहांगीर ने चांदी का निसार नामक सिक्का चलाया। ठीक है, अब देखिए जहांगीर ने कुछ युद्ध वगैरह भी किए थे, ये पढ़ लेते हैं हम। जहांगीर ने काबुल के विरुद्ध पहला सैन्य अभियान किया। कब, 1581 में। शाहजहां का विद्रोह 1623 ईस्वी में तब शुरू हुआ जब शाहजहां को लगा कि जहांगीर के शासन में तो केवल नूरजहां का ही गुट, देखिए नूरजहां के गुट का ही दबदबा है, जिससे राजा बनना मुश्किल है और अपने राजा बनने पर खतरा दिखने लगा, जिस कारण शाहजहां ने 1623 में विद्रोह कर दिया। ठीक है, जहांगीर का जब शासन चल रहा था तो जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया था। तो नूरजहां जो है वो बहुत खतरनाक थी, तो नूरजहां के गुट का ही दबदबा था, इसलिए शाहजहां ने सोचा कि हमारा जो है हम राजा कैसे बनेंगे, इसलिए शाहजहां ने विद्रोह किया 1623 में। 1618 में देखिए दक्षिण अभियान के दौरान खुर्रम ने अहमदनगर, गोलकुंडा व बीजापुर पर विजय प्राप्त की। ठीक है, जब ये शाहजहां का नाम ही खुर्रम है, पहले खुर्रम रहता है। जब ये अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इसके पश्चात ही जहांगीर जो है वो खुर्रम को शाहजहां के नाम से सुशोभित करता है, मतलब कहता है तुम्हारा नाम खुर्रम सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तो जब ये जीत देता है तो शाहजहां, ठीक है, जहां को शाहजहां नाम रखा, इसीलिए जब ये दक्षिण भारत जीत लेता है तो जहांगीर जो है इसको शाहजहां की उपाधि से
सुशोभित करता है। ठीक है, 1621 में शाहजहां दक्षिण अभियान के दौरान अपने भाई खुसरो की हत्या कर देता है। ठीक है, 1623 से 1626 के मध्य शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। 1627 में क्या हो जाता है, जहांगीर की आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये आप यहां देख सकते हो कि अहमदनगर गोलकुंडा कहाँ है इंडिया मैप में। ठीक है, गोलकुंडा यहाँ पे है, बीजापुर यहाँ पे है, अहमदनगर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है शाहजहां जीत लेता है खुर्रम। उसके बाद जहांगीर जो है इसे शाहजहां की उपाधि देता है। ठीक है, जहांगीर के देखिए टाइम में कौन कौन से विदेशी आए हुए थे। मुगल साम्राज्य जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री में विलियम हॉकिंस आए थे, थॉमस रो आए हुए थे और फ्रांसिसो प्लास्टी आए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी यात्री। 4 ऑप्शन दे देगा, 1 करेक्ट रहेगा, 3 आपका नहीं करेक्ट रहेगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि विलियम हॉकिंस, थॉमस रो और फ्रांसिसो प्लास्टी आया था। जहांगीर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जहांगीर जो सलीम जो है ये अनारकली के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए जहांगीर जो है वो अनारकली को ज्यादा पसंद करता है, लेकिन इसका विवाह अनारकली से नहीं हुआ था, बस इसका चल रहा था चक्कर। ठीक है, विवाह तो इसका जो नूरजहां से हुआ था, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है अनारकली को ही मानता था। और अनारकली की मृत्यु कहाँ होती है, लाहौर में होती है। उसके बाद ये जब लाहौर जाता है, लाहौर में शासन करने लगता है कौन, जहांगीर शासन करने लगता है, तो वहीं पे जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है। तो इसकी भी जो है, इसका भी मकबरा वहीं बन जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा अनारकली को पसंद करता है, लेकिन उसका विवाह इसके साथ नहीं हुआ था। ठीक है, तो सलीम और अनारकली के बारे में आपने पढ़ा सुना होगा, बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए हिस्ट्री में। ठीक है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अब जहांगीर 1605 1627 से देखिए थोड़े से क्वेश्चन है। देखिए कैसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस ऑप्शन रहेंगे, यहाँ आपका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए, तो निसार चांदी का सिक्का चलवाया था। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए, मिशन कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर का मकबरा कहाँ बनवाया गया, लाहौर के निकट शाहदरा में। ठीक है, लाहौर में ही देखिए अनारकली का मकबरा है। उसके बाद जहांगीर जाके जब लाहौर में शासन करने लगता है तो वहीं पर इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1627 में, तो इसका भी मकबरा वहीं बनता है। ठीक है, जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर किसे न्याय का प्रतीक मानता था, सोने की जंजीर। ठीक है, सोने की जंजीर जो लटकाई हुई थी इन्होंने जहांगीर ने, कि किसी को कुछ भी न्याय, कोई भी समस्या है तो वो जाकर घंटी बजाकर अपनी समस्या का समाधान डायरेक्ट जहांगीर से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता था, जिसे सोने की जंजीर। ठीक है, न्याय के लिए ये प्रसिद्ध था कौन, जहांगीर। जहांगीर की बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। जब इसे विवाह कर लेता है तब इसे नूरजहां कहता है। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु कब हुई, 1627 में होती है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा जहांगीर। ठीक है, कम समय में आपको देखिए जहांगीर समझ में आ गया होगा। इतनी शॉर्ट तरीके से कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, शायद आपको पेड क्लासेस में भी नहीं मिलेगी इतनी अच्छी चीज़ें। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है हिस्ट्री की, आप जाके पूरा हिस्ट्री जो है वो मध्यकालीन भारत आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जल्द ही हम आधुनिक भारत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा जहांगीर के बारे में, कल हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। ठीक है, शाहजहां जिसने क्या क्या बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया है ना, लाल किला बनवाया, आगरा ताजमहल बनवाया। तो कल हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में, उसके बाद हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। जल्द हमारा मध्यकालीन भारत जो है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी हिस्ट्री की पढ़ रहा हो आप शेयर कर सकते हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप नोट्स खुद से बना सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह की जो भी नोटिफिकेशन होता है किसी वैकेंसी को लेकर, तो ये सारा जो नोटिफिकेशन आता होता है वो आपको टेलीग्राम और X ऐप पे बताया जाता है, जुड़ सकते हो आप।